हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से। तो आज अभी से हम मतलब जो अगले लेक्चर होने वाले हैं, अभी से थोड़े और 4-5 लेक्चर्स होंगे, उसमें हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो दो क्वेश्चंस में लेने वाला हूँ, बट ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए शायद ये एक ही लूँगा, या आगे जाके देखता हूँ एक और ले लूँगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, या ऐसे तुक्का मार के भी निकाल सकते हो मतलब निकाल सकते हो इजीली। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। मतलब 144 कार्टून है, मतलब डब्बे जो होते हैं, हम डब्बे ही बोलते हैं उसे, मतलब जनरली इंडिया में तो डब्बे ही बोला जाता है। तो डब्बे जो हैं कोक के, मतलब कोक कैंस के डब्बे हैं 144, 144, और 90 डब्बे हैं पेप्सी कैंस के। पेप्सी भी आप जानते ही है, तो पेप्सी कैंस के भी 90 ये कार्टून्स है। टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन, एक कैंटीन में उन्हें रखना है, स्टैक करना है, मतलब एक के ऊपर ऐसे स्टैक किया जाता है ना, वैसे रखना है। इफ़ ईच स्टैक इज़ ऑफ द सेम हाइट and is to contain cartoons of the same drink, then the greatest number of cartoons each stack would have is। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए, तो अगर ऐसे आपको ये क्वेश्चन समझ ही में ना आए भाई ये क्या है, तो आप ऐसे ये मार सकते हो, तुक्का मार सकते हो कि इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं तो एलसीएम तो होगा ही नहीं, तो इसका और इसका आप एचसीएफ निकाल लोगे और जो एचसीएफ आएगा उसे टिक मार दोगे, तो वो सही होगा, राइट होगा। बट उसके पीछे का वजह भी पता होना चाहिए, वजह पता चलेगा तो आप ऐसे थोड़े डिफ़िकल्ट, थोड़े से मैनिपुलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तब आप उन्हें कर पाओगे। तो मैं वजह बताता हूँ क्यों हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इच स्टैक इज़ ऑफ द सेम हाइट एंड इज़ टू कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक। मतलब जो स्टैक बनेंगे, ठीक है, आप स्टैक में रखोगे तो आप 144 और 90 मिला के इतने हो जाते हैं, एक साथ तो रखोगे नहीं, तो आपको स्टैक बना बना के ही रखना पड़ेगा, कैंटीन अब इतना बड़ा तो होगा नहीं, तो स्टैक बना बना के रखना है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे करके रखना है। और हर स्टैक में, मतलब ये समझिए एक स्टैक है, समझ लीजिए, बस अज्यूम कीजिए, तो इसमें सारे कोक रहने चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टैक है अगर, तो उसमें सारे पेप्सी रहने चाहिए, और दोनों का हाइट जो है वो सेम रहना चाहिए, हाइट जो है सेम रहना चाहिए, और सेम सेम ड्रिंक्स रहनी चाहिए। मतलब इधर कोक है तो इधर पेप्सी रहनी चाहिए, तीनों पेप्सी तीनों कोक, या तीनों कोक ऐसे रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 2 पेप्सी है 2 कोक हो गए, तो ऐसा कंडीशन दिया है, मतलब कॉमन रहनी चाहिए, दोनों में जो चीज़ें हैं वो कॉमन रहनी चाहिए, हाइट भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो 144 को और 90 को डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब एक स्टैक में हम उतने कार्टून्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे 144 और 90 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब आप इसे वर्ड्स में लिख लेना अपने हिसाब से। 144 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, एल्गोरिदम से भी निकाल सकते हो। बड़ा नंबर 144 है और छोटा नंबर 90 है, तो 144 को 90 से डिवाइड करते करते जो एल्गोरिदम होता है उसे फॉलो करते करते लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा हम बाद में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे 144 पहले 2 से, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 18, 9, 3 3 3, 1 तो यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या है, 144 इज इक्वल टू 2 4 बार है, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 का एचसीएफ निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे वजह बता दिया, नहीं तो तुक्का मार के तो आप भी निकाल लेते आंसर, ऐसे उसमें कोई मज़ा नहीं है, वो आंसर निकालना नहीं हुआ, वो तुक्का मारना हुआ। तुक्का तो हम बहुत मार सकते हैं, आंसर तभी आप ऐसा हम बोल सकते हैं, आंसर मैंने तभी निकाला जब मुझे उसके पीछे की वजह पता है, तभी। अब मार्क्स लाने तब तो ठीक है, निकाल लो, और क्या, कुछ जा भी नहीं रहा है हमारा। तो 245 से होगा 3 15 ज़ा, फिर 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 90 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ पे दोनों में क्या क्या कॉमन है देखते हैं, एचसीएफ उससे निकल जाएगा। तो एचसीएफ, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो हम छोटा वाला पावर लेते हैं। तो छोटा वाला पावर क्या है, 2 का 2 रेज़ टू द पावर 4, ये नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे,
इसमें 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों में है, तो 3 स्क्वायर सिंपली ले लेंगे। 3 स्क्वायर 9 होता है, हमारा आ गया HCF 18। तो 18 कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव, मतलब हर स्टैक में 18 कार्टून्स रहेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मतलब हर स्टैक में सेम ड्रिंक होगी और सेम हाइट भी होगा, मतलब जो स्टैक बनेंगे उनका हाइट भी सेम होगा। मतलब ऐसे जितने भी स्टैक्स बनेंगे उनका हाइट भी सेम होगा और हर स्टैक में 18 ड्रिंक्स होंगी। तो अब स्टैक्स कितने बनेंगे वो भी आप निकाल सकते हो। 144 + 90 कर लो। सॉरी, कॉल आ गया था। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो स्टैक कितने होंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। तो 144 + 90 190 234 होगा। तो 234 को अगर हम 18 से डिवाइड करें, 234 को 18 से डिवाइड करें तो आ रहा है 13। तो मतलब स्टैक्स जो बनेंगे वो 13 बनेंगे। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा नहीं था, मैंने बस ऐसे बता दिया आपको। तो ये जो होंगे यहाँ पे 13 स्टैक्स बनेंगे और 18 कार्टून्स होंगे हर एक स्टैक में। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ गया होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन को टिक मारेंगे। टिक टिक टिक, हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आसान सा इसमें ही। तो इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं, मुझे तो आता ही है, आप खुद पहले ट्राई कीजिए फिर ही सॉल्यूशन देखिए। सीधा सॉल्यूशन देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। पहले 2-3 बार खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। अपनी गलती को अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और फिर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। और जो कंसेप्ट में आप पीछे रह गए उसे ये कीजिए। मैं एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ होने वाला है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो यहाँ पे हम साथ ही साथ दोनों जो टॉपिक्स हमारे हुए हैं उन पे क्वेश्चंस करते जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 6, 15 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस इज। तो यहाँ पे क्या बोला है, 6, 15 और 963 दो नंबर है। तो पूछा है सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर लास्ट में 6 छोड़ता है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो नंबर B है। तो 6, 15 के लिए क्या होगा, 6, 15 B से हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट में सब कुछ होने के बाद रिमाइंडर क्या छूट रहा है, 6 छूट रहा है। तो यहाँ पे Q होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 6, 15 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 6, रिमाइंडर 6 है। तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, मतलब ये B डिवाइज़र है। तो जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे, 6, 15 - 6 जो कि होगा 609, तो B इंटू Q के इक्वल होगा। मतलब अब जो ये 609 है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इस B से। तो यही हमें ढूंढना होगा, HCF ढूंढना होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 इन ईच केस, मतलब दोनों केस में। तो 963 से भी यही चीज़ होगी, आप खुद करके देखना। 963 में से जब आप 9 हटाओगे तब हमारे पास बचेगा 3 और 6 जाएगा, तो 954 बचेगा। तो 609 और 954, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो जब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तब रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, मतलब दोनों में रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, और वो लार्जेस्ट होगा क्योंकि दोनों में वो हाईएस्ट और कॉमन होगा। तो 609 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। तो 3203 ऐसे ही होगा। हाँ, 203 7 से जाएगा, 29 जार 29 1 जार 29 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 609 को हम लिख सकते हैं 3 × 7 × 29, तो हो गया। अब 954 का ऐसे ही सिंपली निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब आप इसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से भी कर सकते हो, दोनों मेथड्स ये होते हैं।
और करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, होगा तो। या आप जो मैंने वीडियो डाली थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम पे, वो देख लेना, तब तो आप समझ ही जाओगे कि इसे कैसे करना है। 954 को 609 से डिवाइड करना तो आराम से हो जाएगा। तो 954 से 2 से होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। फिर ये 3 से होगा, 3 से 159 ज़ार, और फिर वापस 3 से होगा, 3 5 ज़ार और 3 3 ज़ा। तो अब 957 को हम करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 9 ज़ा। फिर 11 से 29 ज़ार और 29 1 ज़ार। तो हम 957 को, ये यहाँ पे जो हमने ये नंबर 954 लिख दिया था, 963 माइनस 6 माइनस 9 गलती से कर दिया था, तो वो 957 होगा, ना कि 954। तो 957 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 11 इंटू 29। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आएगा 3। लोएस्ट पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम सेम है, 1 1। तो 3 इंटू 29, और 29 3 ज़ा होता है 87। तो 87 जो है वही नंबर है जो कि दोनों 615 और 963 को डिवाइड करेगा, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 बचेगा। आप देख भी सकते हैं 963 को 87 से किया तो 87 11 ज़ा 957, और लास्ट में रिमाइंडर बचा 6। सिमिलरली 615 को अगर 87 से डिवाइड किया, 87 7 ज़ार 609, और रिमाइंडर फिर से 6 बचा। दोनों केसेस में रिमाइंडर 6 बचा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो 87 होगा। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अभी के लिए अलविदा चाहता हूँ, बाय।